हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी ने पर कहीं न जाना, कहा कभी ने पर कहीं न जाना, कहा कभी ने पर कहीं न जाना। ऐसे संत महाराज, बोले संत महाराज की। ऐसे संत, ऐसे संत, संत का हृदय बिल्कुल नैनों के समान होता है, ये कवियों ने बताया। लेकिन उनकी बात भी पीछे पड़ गई कि ऐसा भी नहीं, कवि ने कहा पर कह नहीं पाए। ऐसे संत के दर्शन अगर हो जाएं तो पक्की बात भगवान मिलेंगे। एक दृष्टांत सुनिएगा, बोले समझ में नहीं आया। जिस समय व्यास जी ज्ञान भक्ति और वैराग्य को, उनके मोक्ष की कथा सुना रहे थे, उनके दुख के निवारण के लिए गंगा के घाट पर कथा श्रवण पान करा रहे हैं, उसी समय की ये बात है, सुनिएगा ध्यान से। तो व्यास जी कहते हैं कि जिंदगी में अगर एक भी पुण्य ना हुआ हो, जिंदगी में हर पल प्रतिपल पाप कर्म ही होते रहे हो, सिर्फ पाप किया हो, अगर वो व्यक्ति भी मरने के समय धोखे से भी एन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। वहीं पर नारद जी बैठे थे, खड़े हो गए, बोले महाराज ये बात आपकी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। तो बोला अच्छे, बात नहीं पल्ले पड़ रही, तो सुनिए एक दृष्टांत, अब समझ में आएगा। अगर बात नहीं पल्ली पड़ रही है तो ध्यान से सुनेगा ये बात। एक कन्नौज नगर पड़ता है, तो वहां के राजा जिनका नाम है अजामिल, नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, अजामिल का नाम सुना है ना। कन्नौज के राजा अजामिल प्रकांड विद्वान थे, पूजा पाठ सब कुछ करते थे, संप्रभांत परिवार के थे। लेकिन देखिएगा इस प्रवचन में, इस कथा में आप लोग ध्यान देंगे कि संतों के मिलन से क्या होता है और भगवान के नाम का जाप करने से क्या होता है। जिसने ये कथा सुन ली, पक्की बात, उसको कभी दरिद्रता उसके घर में नहीं आ सकती, दुख नहीं आ सकता। एक बार सुनिए तो उस राजा, कन्नौज के राजा जिनका नाम है अजामिल महाराज, तो अजामिल महाराज बचपन से ही बड़े पूजा पाठ में भगवान में रुचि रखते थे, नित्य कर्म की तरह पूजा करते। और एक समय आया जब अजामिल महाराज उसी राज्य में दौरे पर निकले, टहलने के लिए गए, तो देखा कि एक रास्ते में एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ विहार कर रहा है और अजामिल महाराज की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई। ध्यान से सुनेगा। अब अजामिल महाराज को वो दृश्य बहुत ही प्यारा लग गया, तो अजामिल महाराज उसको रोज देखने के लिए आते, उसी समय से रोज जाने लगे। 2-4 दिन ऐसे ही हुआ, महाराज ने देखा जो जिसकी तलाश में वो जाते थे वो दिखा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर वो प्रेमिका तो थी लेकिन वो प्रेमी नहीं था। अब अजामिल महाराज उस प्रेमिका के पास पहुंच गए। ध्यान से सुनेगा। और महाराज प्रेमिका से पूछने लगे, निवास पूछा, नाम पूछा, तो वो प्रेमिका बताने लगी कि महाराज आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है,
हम एक वैश्य परिवार से हैं। वो हमारा प्रेमी नहीं था जिसको आप रोज देते हैं, हम एक वैश्य परिवार से हैं। ध्यान से सुनेगा। तो अजामिल ने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उसने अपनी गाथा पूरी बताई। अजामिल ने अपने विचारों को उनके सामने रख दिया कि आपसे हमें प्रेम हो गया। डायरेक्ट बोल दिया कि आपसे हमें प्रेम हो गया है और आपकी ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। आप कहें तो आपसे मैं शादी करना चाहता हूं। अजामिल महाराज ने उस प्रेमिका से कह दिया, वैश्या से, जानते हुए भी। तो वैश्या ने कहा चलो ठीक है। उसको भी इंतजार था कि इस नरक से मैं, भगवान की कृपा हो जाए और इस नरक से मैं बाहर आ जाऊं। किसी कारणवश वो वैश्या बनी थी। तो आज वो अवसर आ गया। अजामिल महाराज की बात सुनकर वो वैश्या चल देती है, कहती चलो हाँ शादी कर लेंगे। अजामिल महाराज की उस वैश्या के साथ शादी हो गई और धीरे धीरे 9 पुत्र हो गए। लेकिन वैश्या किसी की पत्नी नहीं होती, ध्यान रखना। वैश्या पत्नी होती है तो सिर्फ रुपयों की होती है, दौलत की होती है। ध्यान से सुनेगा। तो वैश्या को तो दौलत से प्रेम था, अजामिल से नहीं। दौलत के लालच में उसने प्रेम शादी कर लिया। और अब अजामिल महाराज के पास वो जब पहुंची तो धीरे धीरे अजामिल महाराज की सारी दौलत खत्म हो गई। और इतने संप्रभांत परिवार के वो ब्राह्मण आज दौलत के चक्कर में, उस प्रेमिका के चक्कर में, उस प्रेमिका की डिमांड पूरी करने के चक्कर में वो चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, डाकू बन गए। अब उनके नाम से सब घबराते हैं कि अरे अरे हट जाओ, दुकान बंद करो, अजामिल आ गया। ऐसे डाकू बन गए। उनके सामने कोई जाना भी पसंद नहीं करता और डरता है जाने से। जिंदगी गुजर गई, 9 पुत्र हो गए, लेकिन उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया उसके बाद। इतना बुरा ब्राह्मण बन गया। ध्यान से सुनेगा। और एक दिन क्या हुआ, संयोग की बात कि श्रीधाम वृंदावन से चलकर, श्रीधाम अयोध्या से चलकर वृंदावन के लिए कुछ संतों की टोली जा रही थी। माता जी ध्यान से सुनेगा। हाँ, कुछ संतों की टोली जा रही थी। और संत लोग जो होते हैं ना, उनका कहीं ठिकाना नहीं होता। वो चलते ही रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं और जहां जो भी प्रसाद मिल जाए वो पा लेते हैं। बस उनका इतना ही काम, भगवान का भजन और जो मिल जाए, जहां ठिकाना मिल जाए वहीं रह जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर भगवान को पाना चाहते हो तो किसी संत की तलाश में ढूंढो, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तालियों के साथ, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे दादी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। और अगर विश्वास नहीं होता तो सुनो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं तो किसी संत की तलाश में घूमें। और कैसे संत, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से बताना चाहूंगा। अगर समझ में ना आए कैसे संत का दृष्टांत सुनिए। एक संत जी महाराज जा रहे थे रास्ते से चलते चलते। ध्यान से सुनेगा महाराज। ऐसे संत और उनके साथ चेला महोदय भी पीछे पीछे जा रहे हैं। और एक रास्ते में नदी पड़ जाती है। तो नदी में संत महाराज की दृष्टि पड़ गई। देखा कि एक नदी में बिच्छू डूब रही है। और संत महाराज की जब दृष्टि पड़ी तो संत महाराज नदी में घुस गए और अपने हाथ से उस बिच्छू को निकालते हैं। बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर से गिर गई बिच्छू उसी में।
2-3 बार ऐसा ही किया संत महाराज ने। बार बार बिच्छू डंक मारती, बार बार वो उसमें डूबने लगती। 3-4 बार किया महाराज ने। फिर चेला महोदय गुस्से में आ गए, अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप हमें सिखाते हैं और आप खुद नहीं जानते। ये बिच्छू जब आपको बार बार डंक मार रही है तो इसको एक ही बार में मार डालो, इसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो संत महाराज ने कितना अच्छा जवाब दिया उसका, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बिच्छू का स्वभाव क्या है बताइए। तो चेला महोदय ने बोला बिच्छू का स्वभाव है काटना। तो बोले जब ये बिच्छू जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है तो हम संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? संत का स्वभाव यही होता है। ऐसे संत की तरह कोई अगर गलत मार्ग पर जा रहा है तो संत का स्वभाव है, संत का कर्तव्य है कि उसको सतमार्ग बताना। ऐसे संत चल के जा रहे थे और बीच में कन्नौज नगरी पड़ जाती जहां का राजा अजामिल। तो महाराज रात्रि का समय हो गया और कन्नौज नगरी के पास वो संतों की टोली पहुंच गई। 20 से 25 संत होंगे, ध्यान से सुनेगा। और महाराज ने कहा अपने शिष्यों से कि अब तो विश्राम का समय हो गया, चलो इसी गांव में किसी भक्त के यहाँ चलते हैं, आज रात्रि में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो महाराज ने देखा कुछ गाय चराने वाले उसी कन्नौज नगरी के पास में बाहर गांव के गाय चरा रहे थे। चरवाहे थोड़ा मजाक टाइप के मजाकिया होते हैं ना, वो मजाक बहुत करते हैं। और संत महाराज की बात कर लो तो संत को आजकल कोई नहीं पहचानता। साधु संत आ जाए तो मजाक के अलावा और कुछ करते ही नहीं उनसे लोग। तो चरवाहे देखा, हाँ बाबा जी जय जय श्री सीताराम। महाराज कहाँ जाना? तो बोले बच्चा श्री धाम वृंदावन जाना है, अयोध्या से चल के आए हैं और अब रात्रि हो गई है तो यहीं पर कहीं विश्राम लेंगे। आप ऐसा करिए, आप किसी भक्त परिवार का नाम बताइए और मैं उसी के परिवार में जाकर विश्राम करूंगा, भोजन पाऊंगा। और वो चरवाहे थोड़ा मजाकिया किस्म के होते हैं ना, उन्होंने कह दिया हाँ महाराज याद आ गया, अजामिल नाम का एक भक्त रहता है, बहुत ही बड़ा भक्त है, और आप वहां पहुंच जाएंगे ना तो आपकी आरती करेगा, पूजा करेगा महाराज, और हो सका तो दक्षिणा भी मिलेगा। चरवाहों ने मजाक कर दिया, अच्छा जरा रास्ता बताइए ना, अजामिल कहां पर रहता है? तो संत महाराजों को उस दुराचारी पापी अजामिल के यहां उन्होंने चरवाहों ने मजाक में भेज दिया। अब क्या हुआ? अजामिल तो गया था अपनी चोरी में, डकैती डालने के लिए अजामिल गया था। आइए 2 बार सभी लोग नाम बोलें, उसके बाद आगे की कथा चर्चा सुनेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो भाव से ताली के साथ, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोले संत महाराज की। अजामिल के घर के पास वो संत महाराज पहुंच गए। रात्रि का समय है, अजामिल अपनी ड्यूटी पे गया है। ड्यूटी क्या है उसकी? चोरी डकैती करना। तो महाराज ने जयकारा लगाया उनके घर के बाहर, जय जय श्री सीताराम। अजामिल की पत्नी वही वैश्या घर से बाहर निकली, जय जय श्री सीताराम महाराज। बताइए महाराज कैसे?
अरे वो अयोध्या से चल के श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे और हमने सोचा कि रात्रि हो गई है ज्यादा, किसी भक्त के घर में चले जाएं। तो गांव के साइड में दो लोग मिले, उन्होंने बताया कि आप यहाँ चले जाएं। सुनाए कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, इतना करिए बेटी कि अपने द्वारे पर हमको आश्रम दे दीजिए, आसन दे दीजिए, और हम यहीं पर रुक जाएंगे, अपना भगवान का भोग लगाएंगे और भजन करेंगे। सुबह होते ही हम अपनी यात्रा पे चले जाएंगे। अजामिल की पत्नी वैश्या रोने लगी, बोली महाराज आपने किसी से मजाक कर दिया, मैं भक्त वक्त तो नहीं हूं, मुझे आता भी नहीं पूजा करना। और एक बात बताऊं महाराज, क्षमा चाहती हूं लेकिन हमारा पति आए इससे पहले आप निकल जाओ यात्रा पे। रोने लगी, बोली महाराज हमारा ऐसा भाग्य नहीं कि आपकी सेवा कर सके, लेकिन आपसे इतना निवेदन करती हूं माफी मांगते हुए कि महाराज अगर हो सके तो हमारे पति के आने से पहले आप यहां से निकल जाएं। वो डरती थी कि अजामिल आ जाएगा और इन संतों की जो झोली कमंडल ये भी ले लेगा। संत महाराज ने सोचा दिमाग से कि अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति को सही करें तो हमारा इसमें सत्कर्म नहीं है, लेकिन जो बुरा है उसके लिए ही तो हम संत बने। तो आज संत महाराज ने विचार किया, वो चलने लगे, लेकिन अजामिल की पत्नी थोड़ा बचपन से भगवान में उसकी श्रद्धा थी, इसलिए आज वो रोते रोते रोक लिया। अरे बाबा अच्छा आप एक काम करो, आप रुक जाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो पेड़ दिख रहा है ना उसके नीचे अपना आश्रम लगा लीजिए, स्थान लगा लीजिए, और हम आपको अपने घर से सीधा दे दूंगा, सीधा मतलब अनाज दे दूंगा, आप भगवान का भोग लगाना, भजन करना और सुबह निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कहा जय हो, भगवान की कृपा हो गई। बाबा ने कहा चलो, शिष्यों से बोल दिया लगाओ आसन लगाओ। बाबा रुक गए वहीं पर, और रात्रि का 12 बजा था, भगवान का भोग लगाया, और जैसे ही एक और अपने मुंह में संत महाराज रखने चले, देखा कि अजामिल आ गया, काली काली पट्टी बंधी है मुंह पर, अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा, अरे किसने किया ऐसा दुस्साहस, कौन है ये बाबा, जरा हम भी तो देखें। ऐसे अपने आप ऐसे आसन लगा लिया, शायद इनको पता नहीं है कि आप कहां पर आ गए हो, अजामिल के यहां आ गए हो। हाँ बाबा जी कैसे? संत महाराज ने कहा आइए बालक। पहले तो बाबा जी ने जय जय श्री सीताराम बोला, फिर उसके बाद अजामिल आया, बोला सीताराम अपना रखिए अपने पास, पहले ये बताइए कि यहां आपको किसने जगह दे दी। अब इतनी आवाज सुन के बाबा जी नहीं बोले थे, लेकिन उनकी पत्नी जी, अजामिल की पत्नी, वो आ गई, घर से निकल गई। और एक बात बताऊं, अजामिल अपनी पत्नी से डरता था बहुत, क्योंकि प्रेम करता था ना, उसका गुलाम था, ऐसे समझ लीजिए। और एक बात बता दूं, इसी में कल्याण था उसका, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, केवल अजामिल नहीं, इस दुनिया में जितने भी हैं कि नारी दिवस नर सकल गोसाई, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाच नर मड़कट की नारी, नारी दिवस नर। नारी दिवस नर सकल गोसाई, कोई भी नहीं छूटा। एक दृष्टांत सुन लीजिए। अच्छा इसमें बताइए कितने लोग नारी के वश में नहीं है, एक हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं है? अच्छा जो हैं वो उठा दे हाथ, वो भी नहीं उठाएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक दृष्टांत सुन लीजिए। अकबर के दरबार में साम्राज्य लगा हुआ है। बीरबल ने जवाब दे दिया, बोला कि सारी सभा को, सारे राज्य के जितने भी नर हैं उनको एकत्रित करो। नाम
ये भैया राविंद, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्रा समर्पित हैं। सद्बुद्धि प्रदान करें। जय हो। अकबर के दरबार में साम्राज्य लगाए, सारी सभा को एकत्रित किया गया, सब एकत्रित हो गए। बीरबल ने जवाब प्रश्न कर दिया कि जो भी नारी के बस में नहीं है वो इधर खड़े हो जाएं, और जो भी नारी के बस में है वो इधर खड़े हो जाएं। अब एक एक करके सब इधर आ गए, सारे नारी के बस में। एक व्यक्ति इधर खड़ा रहा। अरे हो भाग्य, आज तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर रहा हूं। आरती लाओ, अरे माला लाओ, इसकी आरती करो और इस पे माला चढ़ाओ। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। बोले क्यों? आप तो नारी के बस में नहीं, इसके लायक हैं। बोला नहीं महाराज, मेरी श्रीमती जी ने कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना। जब मैं घर से चला तो मेरी श्रीमती जी ने कहा था कि भीड़ में मत खड़ा होना, इसलिए मैं इधर खड़ा हूं। वैसे नारी के बस में तो मैं भी हूं। बोले साचे दरबार की, इसीलिए कहा है कि नारी बिवस नर सकल गोसाई। तो वैसी नारी, अब उसकी आवाज सुनी अजामिल की, वो नारी घर से बाहर निकल पड़ी। क्या कर रहे हो? आपको तो थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। तो ऐसा सुन के बोला क्या? अरे बताओ आप क्या चाहती हैं, बताइए ना। उसने बोला हाँ, बाबा को मैंने रोका है। रुक जाने दो। अच्छा, आपने रोका तो कोई बात नहीं, चलिए बाबा प्रसाद बनाएंगे। अब बाबा जी ने, वो अपने घर चले गए। अजामिल अपनी पत्नी के साथ घर चला गया और बाबा जी ने प्रसाद बनाया, गोविंद का भोग लगाया। और जैसे ही एक और अपने मुंह में रखने जा रहे थे, बाबा जी रोने लगे। शिष्यों ने पूछा, बाबा आप रोते क्यों हैं? आप बताइए ना, क्या दर्द हुआ, क्या कष्ट हुआ है? आप बताएं तो मैं अजामिल से बात करूं। अरे नहीं, मुझे दर्द इसका नहीं है कि अजामिल ने मुझसे भला बुरा बोला, मुझे दर्द इसका है कि अजामिल का कल्याण कैसे करें। जो मेरा स्वभाव है, इसको हम सतमार्ग कैसे बताएं, इसका उद्धार हम कैसे करें। और अगर आज उद्धार नहीं करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात झूठी हो जाएगी। इसका उद्धार कैसे करें? ध्यान से सुनेगा। तो बाबा जी ने देखे कितना सरल और कितना सुंदर उपाय रात भर में विचार करके निकाला। जब बाबा जी सुबह चलने लगे, बोला कि ठीक है अजामिल, अब मैं चलता हूं और आप एक काम करिए, मैं संत हूं, मैं जहां प्रसाद पाता हूं वहां से दक्षिणा लिए बिना नहीं जाता। अच्छा, दक्षिणा की बात कर रहे हो? अरे शुक्र मनाओ बाबा कि आपके ये लोटा कमंडल ये सब लिए जा रहे हो, चिमटा तब्बुल, नहीं तो ये भी छीन लूंगा। और अच्छा इसी में कि अब आप निकल जाओ। नहीं बाबा, बाबा बोले नहीं, दक्षिणा तो लेके जाऊंगा। और फिर से वो अजामिल चिल्लाने लगा ना, फिर वही बात आ गई, नारी बिवस नर सकल गोसाई। फिर उस पत्नी आ गई, बोले मान लो ना, दक्षिणा दे दो ना। अच्छा चलो आप कहती हैं तो कोई बात नहीं, बोलिए बाबा दक्षिणा कितना दे दे दक्षिणा। बाबा ने कहा पैसे नहीं चाहिए मुझे दक्षिणा में, बस आपको एक बात माननी पड़ेगी। अच्छा बोलिए क्या बात माननी पड़ेगी? बाबा ने कहा मुझे पता है कि आपके 9 पुत्र हैं और जो 10वां गर्भ में है, आप एक काम करना, उसका नाम नारायण रख देना। देखिए कितना सुंदर उपाय निकाला उसका बाबा जी ने। तो उसका नाम, चलो ठीक है बाबा आप जाइए, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। 10वें गर्भ का जो पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया गया। अब नाम की महिमा देखिए। एक समय ऐसा आया कि उस अजामिल पापी का पाप का जो घड़ा होता है वो भर गया। और एक समय आया कि काले काले काल दूत ऊपर से आते हैं यमलोक से उसको लेने के लिए कि अजामिल अब आपके पापों का घड़ा भर गया है और अब आपका समय हो गया है, आपको चलना पड़ेगा। तो जब अजामिल के समीप वो काले काले काल दूत भयंकर विशाल प्रचंड सामने खड़े हैं तो अजामिल डर रहा है आज। लेकिन एक बात होती है, डर के समय उसी की याद आती है जिससे ज्यादा प्रेम होता है। तो उसको छोटे बच्चे से प्रेम था, उसका नाम था नारायण।
कि ये काले काले कालदूत हा हा मुझको डर पाते हैं। ये काले काले कालदूत हा हा मुझको डर पाते हैं। कालदूत हा हा मुझको डर पाते हैं। और ओ नारायण ने बचा मुझे, नारायण की याद कर ली, ओ नारायण, लेकिन वो भ्रांति में है, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है, भगवान को नहीं। बेटा नारायण, ओ नारायण ने बचा मुझे, मुझको ये घसीटे जाते हैं। ओ नारायण ने बचा मुझे, मुझको ये खींचे जाते हैं। जय हो। विचार करिएगा इन पंक्तियों पे। कोई कैसे भी नाम जपे, एन केन प्रकारेण, उल्टा सीधा टेढ़ा वैचा कैसा भी नाम ले, लेकिन उसका उद्धार तो होना है। कैसे? ये दो चार पंक्तियां सुनेगा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्रुव सो गलानि जप्यो हरि नामु, ध्रुव सो गलानि जप्यो हरि नामु, बाबा अचल अनुपम ठाऊ, बाबा अचल अनुपम ठाऊ। राम एकता बस दिय तारी, राम एकता बस दिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल की कहो कहाँ लगी। अंत में देखिए, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण। कहाँ लगी राम, राम न सके नाम गुण गाए। तो उस नाम की महिमा। अब क्या हुआ, वहां पर काले काले कालदूत तो उसको खींचने के लिए खड़े, लेकिन उधर से भगवान के भी पार्षद आ गए। इधर यमराज के पार्षद, इधर भगवान के पार्षद आ गए। बोले सुनो, अब ये आपका आहार नहीं है, अब इसको मैं ले जाऊंगा। भगवान के पार्षद ने ताल ठोक दिया कि अब इसको हम ले जाएंगे। हाँ, और फिर क्या हुआ, होना क्या था वही होना था, जो उसने नाम लिया उसका प्रभाव तो होना ही था। अब वो काले काले कालदूत चले जाते हैं और उसके बाद वो भगवान के पार्षद उसको ले जाते हैं, क्योंकि कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, 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 कुछ न कुछ अपना असर दिखलाएगी, कुछ न कुछ अपना। और भक्त ध्रुव को नाम ने ही तारा है, ध्रुव भक्त ध्रुव
प्रहलाद को इस नाम ने उबारा है, प्रहलाद को इस नाम ने। और कि याद आई प्रभु की जब प्रहलाद को, याद आई प्रभु को जब प्रहलाद को। वो घड़ी जिस समय प्रहलाद ने गोविंद को याद किया, खाली गई नहीं, वो घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, वो